पिछली वीडियो में हमने बात किया था प्रोड्यूसर कंपनी के फीचर्स बेनिफिट्स के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। उससे पहले हम रिमाइंड करते हैं कि क्या होती है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी एक स्पेशलाइज्ड मॉडल है, बिजनेस मॉडल है एग्रीकल्चरल बिजनेसेस के लिए। इसका नाम जैसे प्रोड्यूसर कंपनी ये पड़ा है इसके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नाम पे, यानी कि इस कंपनी के अंदर जो ओनर्स और शेयर होल्डर्स हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहला हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम कैपिटल रिक्वायरमेंट और मेंबरशिप्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है, जो ये कंपनी बनती है प्रोड्यूसर कंपनी एमसीए से, तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 डायरेक्टर्स की। इससे नीचे कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इस कंपनी के अंदर मिनिमम 10 मेंबर्स का होना मैंडेटरी है। इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट है कि इस कंपनी को 2 या 2 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को जोड़ के बनाया जा सकता है। ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसकी फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि इसमें मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख रुपए की होनी चाहिए। और इसका लास्ट क्राइटेरिया ये है कि ये कंपनी कभी भी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। अब दूसरे टाइप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, यानी कि डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट इन प्रोड्यूसर कंपनी। सबसे पहली चीज तो जो हमने डिस्कस की कि इसमें मिनिमम 5 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, लेकिन इसमें मैक्सिमम भी 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उससे ऊपर अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकॉर्पोरेट की गई है प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए, तो उसमें डायरेक्टर्स 15 से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस सोसाइटी को 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तीसरी बात, इस कंपनी के अंदर 5 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए और 5 मेंबर्स का होना जरूरी है एज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया है जिन लोगों ने, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट होंगे। अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर ये डायरेक्टर अपॉइंट हो चुका है तो इसका टेन्योर होगा 1 से लेके 5 साल तक। और अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो चुका है तो वो एलिजिबल है रीअपॉइंट होने के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें कंपनी के मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन हुआ है उसमें आप स्पेसिफिक यानी कि कोई एक्सपर्ट डायरेक्टर फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन भी चूज कर सकते हो, लेकिन ये जो एक्सपर्ट डायरेक्टर्स हैं इनकी गिनती टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से के 1/5 नंबर से कम होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं प्रोड्यूसर कंपनी के रजिस्ट्रेशन में। तो डॉक्यूमेंट्स बेसिक हैं पर फिर भी मैं आपको डिफाइन करूंगा, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड। जो डायरेक्टर्स हैं उनका आईडी प्रूफ्स चाहिए होते हैं। ये क्या कहते हैं, आपका वोटर आईडी भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है। आपके यूटिलिटी बिल्स रिक्वायर्ड हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका फ़ोन बिल्स, ये सारी चीज़ें। आपका एड्रेस प्रूफ ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो उसकी एनओसी और रेंट एग्रीमेंट भी रिक्वायर्ड होगा। और कंपनी बनाने के लिए फिर ड्राफ्ट होंगे उसके एमओए, एओए और जो भी एमसीए द्वारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं टू कंपाइल एंड सबमिट द फाइल फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप एक यूनिक नाम चूज करेंगे इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस नाम के लिए आप या तो डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या रन एप्लीकेशन आती है एमसीए पे, वो फाइल करके आप इस नेम को रिजर्व कर सकते हैं। जब नाम डिसाइड हो जाएगा तब प्रिपेयर करेंगे आप डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्टर्स के डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड उनके डिजिटल सिग्नेचर्स।
उसके अलावा आप ड्राफ्ट करेंगे एमओए एंड एओए। एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो कंपाइल करके आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। एमसीए आपकी एप्लीकेशन को असेस करेगी, अगर उसमें कुछ डेफिशिएंसी नज़र आती है तो वो रिवर्ट करेगी, जिसे हमें फाइनली रेक्टिफाई करके रीसबमिट करनी होती हैं डिटेल्स मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री एक फाइनल असेसमेंट करेगी और फाइनल असेसमेंट के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो आपको कंपनी इश्यू कर देगी, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, प्रोसेस कितना स्मूथ हो सकता है, कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स कंपाइल किए जाएं और सारी एप्लीकेशन सबमिट की जाए एमसीए में, और हम आपकी प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्टर करा के आपको प्रोवाइड करेंगे। कनेक्ट करिए रजिस्ट्रेशन वाला।